Hello students, welcome to Eduate. In this video we will solve exercise 7.1. क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। पार्ट 1 करते हैं पहले। तो यहाँ देखिएगा, पहले हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सो डिस्टेंस फॉर्मूला है डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सो दिस इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा 2 और 3 को x1 y1 ले लेते हैं और 4 एंड 1 को x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं। तो अब इस फॉर्मूला में x1 x2 y1 y2 की वैल्यू रख देते हैं। सो x2 माइनस x1 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज y2 इज 1, y1 is 3, so it is 1 minus 3 square. So this is equal to under root 4 minus 2 square. 4 minus 2 square is 2 square plus 1 minus 3 square is minus 2 square. So this is equal to 2 square is 4 and minus 2 square is also 4. So this is equal to under root 8 and under root 8 को हम 2 root 2 लिख सकते हैं. So this is equal to 2 root 2. Now part 2 में distance between two points is under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. अब इसमें हम minus 5 7 को x1 y1 मान लेते हैं और minus 1 3 को x2 y2 मान लेते हैं। अब हम ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर x1 x2 y2 y1 की। तो x2 minus x1 is minus 1 minus minus 5 minus 5 plus 5 हो जाता है। So it is minus 1 plus 5 square plus y2 minus y1 is here is 3 minus 7 square. So it is 3 minus 7 whole square. इसको further हम simplify कर लेते हैं। So this is equal to minus 1 plus 5 is 4. So it is 4 square plus 3 minus 7 is minus 4. So it is minus 4 whole square. Now this is equal to 4 square is 16 and minus 4 square is also plus 16. So it is under root 32. अंडर रूट 32 को हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इंटू 2, 16 को बाहर ले लेंगे 4, सो इट इज 4 अंडर रूट 2। पार्ट 3, इसमें देखेगा a और b, इसको हम x1 y1 मान लेते हैं और दूसरा पॉइंट है माइनस a माइनस b, इसको हम x2 y2 मान लेते हैं। अब फॉर्मूला में हम x1 y1 x2 y2 की वैल्यू रख देंगे। तो ये आ जाता है x2 माइनस x1 मीन्स माइनस a, सो इट इज माइनस a whole square plus now y2 minus y1, y2 is minus b, so minus b whole square. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि माइनस a is minus 2a, माइनस 2a का होल स्क्वायर विल बी पॉजिटिव क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। सो माइनस 2a होल स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर इज पॉजिटिव 4, सो इट इज 4a स्क्वायर प्लस माइनस b माइनस 2b एंड माइनस 2b का होल स्क्वायर इज माइनस 2b इंटू माइनस 2b मीन्स प्लस 4b स्क्वायर, सो इट इज 4b स्क्वायर। यहाँ पर हम अंडर रूट के अंदर 4 कॉमन ले लेते हैं, सो इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का अंडर रूट बाहर 2 आ जाएगा, सो इट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2। तो पहले हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम x1 x2 y1 y2 की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पॉइंट 0 0 को x1 y1 मान लेते हैं और 36, 15 को x2 y2 पॉइंट मान लेते हैं, x2 y2 कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। सो x1 इज 0, y1 इज 0 एंड x2 इज 36, y2 इज 15। इन वैल्यूज को हम फॉर्मूला में रख लेंगे। सो x2 माइनस x1 इज 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स इट इज 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट 30 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 स्क्वायर। So 36 square is 1296 and 15 minus 0 का square is 15 square and it is 225। इसको हम फर्दर कहेंगे। So this is equal to, और ये एडिशन करके आ जाता है अंडर रूट
1521. सो 1/1521 की वैल्यू होती है 39. सो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 00 एंड 36,15 दिस इज 39. क्योंकि यहाँ पर जो देखेगा, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी. ए एंड बी जो पॉइंट दिए हुए हैं टू टाउन्स के लिए, तो दैट पॉइंट्स आर 00 एंड 36,15. सो और इनके बीच का डिस्टेंस हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से लगाया हुआ है. सो वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज इक्वल टू 39 किलोमीटर एज कैलकुलेटेड एबव. सो ये आंसर होगा. क्वेश्चन 3 इसमें दिया हुआ है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर. तो देखिएगा इसमें हम इनको पॉइंट्स मान लेते हैं. लेट these are the points A. So A point is suppose 1, 5 and B point is suppose 2, 3 and C point is suppose -2, -11. Now we can find AB, BC and AC. So AB will be equal to, you know, distance formula हम लिख लेते हैं यहाँ पर. Distance formula is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. सो ए बी के लिए ए पॉइंट विल बी x1 by 1 और बी पॉइंट विल बी x2 by 2. तो इस तरह से हम x1, x2 y1 by 2 की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर. सो x2 माइनस ए बी के लिए x2 माइनस x1 विल बी 2 minus 1 whole square. So it is 2 minus 1 whole square plus y2 minus y1 will be 3 minus 5 whole square. So 3 minus 5 whole square लिख लेते हैं. So this is equal to under root 2 minus 1 whole square. So it is 1 square plus 3 minus 5 is minus 2 का whole square is equal to 4. So we can say this is equal to 1 plus 4. So AB को हम कह सकते हैं it is equal to under root of 5. इसी तरह से हम BC फाइंड कर लेते हैं. तो BC is equal to अंडर रूट, यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन B के लिए 2, 3 विल बी x1 by 1 एंड C यानी ये हो जाएगा x2 by 2. अब हम x2 by 2 x1 by 1 की वैल्यू रख लेते हैं इस फॉर्मूला में. सो x2 माइनस x1 विल बी -2 माइनस 2 होल स्क्वायर, -2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 देखें तो इट विल बी -11 माइनस 3 होल स्क्वायर. सो दिस इज -11 माइनस 3 होल स्क्वायर. इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. इट इज इक्वल टू -2 माइनस 2 होल स्क्वायर -4 स्क्वायर एंड -4 स्क्वायर इज +16, -11 माइनस 3 इज -14, -14 का स्क्वायर इज 196 and this will be equal to under root of 16 plus 196. So this is equal to under root 212. So now ABC will be under root 212. Now what about AC? So AC को हम फाइंड कर लेते हैं. AC के लिए this A will be x1 by 1, C will be x2 by 2. तो फॉर्मूला में हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं. So now it is equal to -2 minus 1 whole square plus y2 minus y1 means -11 minus 5 whole square. So -11 minus 5 whole square. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. -2 minus 1 is -3 whole square is +9. Now -11 minus 5 is -16 whole square is 256. So this is equal to under root of 265. अब हम √5 की वैल्यू यहाँ रखेंगे. ए बी √5 आया था, सो √5 की वैल्यू होती है, सो √5 इज इक्वल टू 2.24. नाउ बी सी √212 की वैल्यू होती है 14.56 एंड अंडर रूट 265. सो अंडर रूट 265 इज इक्वल टू 16.28. यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ी साइड यहाँ पर AC है, तो यहाँ पर AC इज इक्वल टू 16.28 और अगर हम अदर टू साइड्स का सम लें यानी AB प्लस BC को कंसीडर करें, सो इट इज इक्वल टू 14 AB इज 2.24 प्लस 14.56, सो दिस इज इक्वल टू 16.80. तो यहाँ पर देखिएगा एज AB, you know, this AB plus BC
or we can say here AC is not equal to AB plus BC. So this AC is not equal to AB plus AC, क्योंकि अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो यहाँ पर ये कंडीशन होगी, this point is A, this is B, this is C, so AC should be equal to, for if the 3 points are collinear, so AC should be equal to AB plus BC, but here AC is not equal to AB plus BC, so we can say hence given 3 points are not collinear. ये इसका आंसर होगा. क्वेश्चन 4 इसमें दिया हुआ है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. तो isosceles triangle की प्रॉपर्टी क्या है कि if two sides are equal then we say the triangle is isosceles triangle. Now इसको हम पॉइंट मान लेते हैं. let this is point A, this is point B and this is point C. So now एक ट्रायंगल बना लेते हैं. This is A, this is B and this is C. This A is 5, -2 and this B is 6, 4 and this C is 7, -2. तो यहाँ पर हम AB BC फाइंड कर लेते हैं. देखिएगा, so AB is equal to डिस्टेंस फॉर्मूला से, so AB is equal to अंडर रूट, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले. so it is equal to अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. तो यहाँ पर A और B के लिए x1 y1 विल बी 5, -2 एंड x2 y2 विल बी 6, 4. तो इस तरह से हम ये वैल्यू रख देते हैं x1 x2 y2 y1 की. सो इट इज इक्वल टू x2 is 6 and x1 is 5, so it is 6 - 5 whole square plus y2 - y1 means it is 4 - -2. So 4 - -2 is 4 plus 2, क्योंकि minus becomes plus, so it is 4 + 2 whole square. तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. सो इट इज इक्वल टू 6 - 5 मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 4 + 2 is 6 स्क्वायर. सो इट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज 1, 6 स्क्वायर इज 36. सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट 37. और हम BC फाइंड कर लेते हैं. सो BC इज इक्वल टू, BC के लिए 6, 4 विल बी x1 y1 एंड x2 y2 विल बी 7 - 2. सो इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला में इन वैल्यूज को रख देते हैं हम. सो दिस इज इक्वल टू x2 - x1 स्क्वायर मीन्स 7 - 6 square plus y2 - y1 is, this is -2 - 4 square. So this is -2 - 4 whole square. So this is equal to under root 7 - 6 square is 1 square plus -2 - 4 is -6. So this is -6 whole square. So this is equal to 1 square is 1 and -6 whole square is plus 36. So now this is equal to 1 plus 36 means 37. So यहाँ हम देख पा रहे हैं कि AB is equal to BC. So AB is equal to BC. Two sides are equal. So we will say triangle ABC is an isosceles triangle. Question 5 इसमें दिया हुआ है. In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in figure. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. तो यहाँ पर देखिएगा ABCD पॉइंट्स दिए हुए हैं. हम यहाँ पर AB, BC, CD और AD फाइंड कर लेते हैं. तो और हम डायगोनल भी फाइंड करेंगे AC, BD को, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहती है? साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल. तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले. डिस्टेंस फॉर्मूला D इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. अब हम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं. ए पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट विल बी, यहाँ पर देखिएगा ये यानी y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है? 3 डिस्टेंस पर है और x एक्सिस से 4 डिस्टेंस पर है. तो यहाँ पर a के जो कोऑर्डिनेट होंगे, a के कोऑर्डिनेट 3, 4 होंगे. तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख देते हैं. कोऑर्डिनेट ऑफ a इज 3, 4. सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ b इज 6, 7. सो दिस इज 6, 7. कोऑर्डिनेट ऑफ c की बात करें इट इज 9, 4 और कोऑर्डिनेट d की बात करें तो इट इज 6, 1. अब हम a भी फाइंड कर लेते हैं.
सो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1. ए बी के लिए a पॉइंट इज x1 by 1, b point is x2 by 2. So x2 minus x1 is 6 minus 3 whole square. 6 minus 3 whole square plus y2 minus y1 whole square is 7 minus 4 whole square. इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. तो ए बी इसका 6 minus 3 is 3. So 3 square is 9 plus 7 minus 4 is also 3. So this is also 3 square, it is 9. So under root 9 plus 9 is under root 18. Under root 18 को हम लिख सकते हैं under root 9 into 2. अंडर रूट 9 इंटू 2 मीन्स 9 का अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, इट इज 3 रूट 2. सो ए बी इज 3 रूट 2. इसी तरह से हम बी सी फाइंड कर लेते हैं. बी सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर से b पॉइंट ऑफ x1 by 1 हो जाएगा और c पॉइंट x2 by 2 हो जाएगा. सो x2 माइनस x1 स्क्वायर विल बी 9 माइनस 6 होल स्क्वायर. तो यहाँ पर दिखेगा it is 9 minus 6 whole square and y2 minus y1 whole square will be 4 minus 7 square. It is 4 minus 7 whole square. So now this is equal to 9 minus 6 is 3. 3 square is 9 plus 4 minus 7 is minus 3. Minus 3 का square is plus 9. So it is under root 18. और इस तरह से हम कह सकते हैं BC is also 3 root 2. Now BC के बाद CD फाइंड कर लेते हैं. So CD is equal to under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. अब x2 हो जाएगा 6, x1 हो जाएगा 9. तो it is 6 minus 9 whole square plus y2 minus y1. y2 हो जाएगा देखेगा 1 और y1 हो जाएगा 4. So it is 1 minus 4 whole square. So now this is equal to under root 6 minus 9 is minus 3 का square is 9 plus 1 minus 4 is minus 3 का square is plus 9. So it is under root 18. So under root 18 we know that it is 3 root 2. So CD is equal to 3 root 2. अब इस तरह से हम AD भी फाइंड कर लेते हैं. So DA फाइंड कर लेते हैं. DA के लिए this D is x1 by 1 and A is x2 by 2. So DA is equal to under root x2 minus x1 means it is 3 minus 6 whole square plus y2 minus y1. So it is 4 minus 1 whole square. इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. So it is equal to 3 minus 6 is minus 3 whole square is 9. 4 minus 3 square is 9. So it is under root 18. And so we can say DA is equal to under root 18 means 3 root 2. DA हमने फाइंड कर लिया. अब हम डायगोनल फाइंड कर लेते हैं. डायगोनल AC. So यहाँ पर AC will be A के लिए देखेगा 3 4 will be x1 by 1. C means x2 by 2 9 4. So x2 minus x1 is 9 minus 3 square. It is 9 minus 3 whole square plus y2 minus y1. So 4 minus 4 square. So it is equal to 9 minus 3 means 6. So it's 6 square is 36 plus 4 minus 4 0. 0 square is 0. So it is under root 36 means under root 36 is 6. AC हमने फाइंड कर लिया. इस तरह से BD हम फाइंड करते हैं. सो BD के लिए B is x1 by 1 and D point is x2 by 2. सो फॉर्मूला में रख देते हैं वैल्यू. सो x2 minus x1 means 6 minus 6 whole square plus y2 minus y1 means 1 minus 7 whole square. So this is 6 minus 6 means 0. 0 square is 0 plus 1 minus 7 is minus 6. Minus 6 whole square is plus 36. So it is equal to under root 36 means 6. तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं देखेगा all sides are equal means AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and diagonals are equal AC is equal to BD. तो इसका मतलब क्या हुआ? That means ABCD is a square. So यहाँ पर Champa is correct. Hence Champa is correct. ये आंसर होगा इसका. क्वेश्चन 6. नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर. सो पार्ट 1 करते हैं पहले. पार्ट 1 में देखेगा पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इसको हम A पॉइंट मान लेते हैं, B पॉइंट मान लेते हैं 1 0, C पॉइंट इज -1, 2 एंड D पॉइंट इज -3, 0. अब हम AB, BC, CD और DA फाइंड कर लेते हैं. सो AB इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला है
x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So d is under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. अब अगर हम a b पॉइंट कंसीडर करेंगे तो a मीन्स x1 y1 होगा, b पॉइंट मीन्स x2 y2 होगा. तो इस तरह से ये वैल्यू रख देते हैं हम. So this is equal to x2 minus x1 means 1 minus minus 1. So 1 माइनस माइनस 1 मीन्स 1 प्लस 1 हो जाता है. माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है. सो इट इज 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1. सो इट इज 0 माइनस माइनस 2 मीन्स 0 प्लस 2. सो इट इज 0 प्लस 2 होल स्क्वायर. सो इसको हम कह सकते हैं ab इज इक्वल टू 1 प्लस 1 मीन्स 2, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 0 प्लस 2 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4. सो 4 प्लस 4 इज 8. सो 8 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 इंटू 2. So 4 into 2, 4 का under root means 2, instead 2 root 2. So AB is equal to 2 root 2. Now BC के लिए देखेगा B पॉइंट, यानी B पॉइंट x1 y1 हो जाता है, C पॉइंट x2 y2 मानेंगे. तो यहाँ पर D के फॉर्मूले में हम A वैल्यू रख देते हैं. So BC is equal to -1 होल स्क्वायर आ जाता है, -1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 स्क्वायर. So 2 माइनस 0 होल स्क्वायर. इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. सो इट इज -1 -2 का होल स्क्वायर विल बी +4. सो +4 प्लस 2 स्क्वायर इज 4. सो इट इज अंडर रूट 8 मीन्स 2 रूट 2. नाउ सी डी फाइंड कर लेते हैं. सी डी, तो इसमें C पॉइंट x1 y1, D पॉइंट x2 y2 हो जाता है. सो x2 माइनस x1 मीन्स -3 माइनस -1. सो ये हो जाता है -3 माइनस -1 मीन्स +1, -3 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर मीन्स 0 माइनस 2 होल स्क्वायर. नाउ इट इज इक्वल टू -3 प्लस 1 हो जाता है -2 होल स्क्वायर. -2 होल स्क्वायर इज +4 प्लस 0 माइनस 2 इज -2 होल स्क्वायर इज ऑल्सो +4. सो इट इज अंडर रूट 8 मीन्स 2 रूट 2. अब हम DA फाइंड कर लेते हैं. सो DA इज इक्वल टू, D के लिए x1 y1 D होगा और A मीन्स x2 y2 होगा. सो यहाँ पर x2 minus x1 will be -1 -3 means it will be -1 plus 3. y2 minus y1 whole square, it will be -2 minus 0 whole square. So it is equal to under root -1 plus 3 is 2, 2 square is 4 plus -2 minus 0 is -2 whole square is 4. So it is under root 8 means 2 root 2. अब हम AC फाइंड कर लेते हैं. So AC is equal to under root A x1 y1 होगा, C x2 y2 होगा. सो इट इज इक्वल टू -1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर. नाउ इट इज इक्वल टू -1 प्लस 1 इज 0, 0 स्क्वायर इज 0 प्लस 2 प्लस 2 इज 4, होल स्क्वायर इज 16. सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट 16 मीन्स 4. BD फाइंड कर लेते हैं. सो BD, B पॉइंट x1 y1 होगा और D पॉइंट x2 y2 होगा. सो BD हम कहेंगे इट इज -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -0 होल स्क्वायर. सो इट इज अंडर रूट -3 -1 इज -4 का स्क्वायर इज +16, 0 -0 इज 0, 0 स्क्वायर इज 0. सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट 60 मीन्स 4. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इन पार्ट 1 AB इज इक्वल टू BC is equal to CD is equal to DA and diagonal AC is equal to BD. So that means ABCD is a square, quadrilateral ABCD, that means quadrilateral ABCD is a square. ये इसका आंसर होगा पार्ट 1 का. अब हम क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 करेंगे. सो पार्ट 2 में ये हम ABCD पॉइंट मान लेते हैं. So this is point A, this is point A, this is point B, and 0, 3 is point C, -1, -4 is point C. So अब हम पहले क्वेश्चन की तरह AB, BC, ये point D है. So A पॉइंट यहाँ पर -3 5 है, B पॉइंट 3 1 है, C पॉइंट 0 3 है, D पॉइंट इज -1 -4. So पिछले क्वेश्चन की तरह AB, BC, CD and DA फाइंड कर लेते हैं. इसके बाद डायगोनल फाइंड करेंगे AC and BD. So यहाँ पर हम देखेगा, यहाँ पर अगर हम देखें पहले हम AB फाइंड कर लेते हैं. सो AB इज इक्वल टू अंडर रूट 3 + 3 होल स्क्वायर हो जाता है. 3 - -3 मीन्स 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस
1 minus 5 whole square. So this is equal to under root 3 plus 3 is 6, 6 square is 36, 36 plus 1 minus 5 is minus 4 का square is plus 16. So we can say AB is equal to under root 36 plus 16. So it is under root 52. Under root 52 is 2 under root 13, क्योंकि under root 52 का मतलब क्या है? It is 4 into 13. under root के अंदर 4 बाहर 2 आ जाएगा. So it is 2 under root 13. So AB is 2 under root 13. इसी तरह से हम BC फाइंड कर लेते हैं. BC is equal to, so this will be, फॉर्मूला हमने अंडर रूट देखेगा, फॉर्मूला भी हम यहाँ लिख लेते हैं. सो D is, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया हुआ है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. जब हम BC सॉल्व करेंगे तो B पॉइंट x1 by 1 हो जाएगा, C पॉइंट x2 by 2 हो जाएगा. ये वैल्यू रख लेते हैं हम. सो इट इज 0 माइनस 3 होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर. इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. 0 माइनस 3 मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 3 माइनस 1 मीन्स 2, 2 स्क्वायर इज 4. सो इट इज अंडर रूट 13. नाउ इसी तरह से हम BC फाइंड कर लिया, इसी तरह से AC फाइंड कर लेते हैं. सो नाउ AC इज इक्वल टू, AC हम फाइंड करेंगे तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 मीन्स 0 माइनस माइनस 3 मीन्स 0 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 means 3 minus 5 whole square. So this is equal to 0 plus 3 whole square, 3 square is 9 plus 3 minus 5 means minus 2 whole square is plus 4. So it is under root 13. तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि AB plus देखेगा AB 2 root 3 और BC is under root 13 और AC under root 13. So यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि AB is equal to BC plus AC as AB is 2 root 13, so it is under root 13 plus under root 13. So AB is equal to BC plus AC. So we can say AB, point A, B and C. This point A, B and C are collinear. अगर ABC point collinear है, A, B and C point are collinear, तो इसका मतलब कि क्वाड्रिलेटरल बनेगा नहीं, D point कहीं और होगा, तो इससे एक ट्रायंगल ही बन सकता है. सो हम कहेंगे कि पार्ट 2 में जो एग्जांपल दिया हुआ है पॉइंट्स, these points are not points of the quadrilateral. So we can say no quadrilateral can be formed by these points. ये इसका आंसर होगा. अब हम क्वेश्चन 6 का पार्ट 3 करेंगे. पार्ट 3 के लिए इन पॉइंट्स को A, B, C एंड D मान लेते हैं. सो A पॉइंट इज 4, 5, B पॉइंट इज 7, 6, C point is 4, 3 and D point is 1, 2. So अब हम पहले AB फाइंड कर लेते हैं. So AB is equal to, इससे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला देख लेंगे. डिस्टेंस फॉर्मूला इज x2 माइनस x अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो AB फाइंड करेंगे तो A पॉइंट x1 by 1 हो जाएगा, B पॉइंट x2 by 2 हो जाएगा. अब हम ये वैल्यूज रख देते हैं इसकी फॉर्मूला में. सो AB इज इक्वल टू 7 minus 4 whole square plus 8 minus, this is 6. So this is 6 minus 5 whole square. Now it is equal to 7 minus 4 means 3, 3 square is 9 and 6 minus 5 is 1, 1 square is 1. So this is equal to under root 10. So AB हमने फाइंड कर लिया. इसी तरह से हम BC फाइंड कर लेते हैं. जब BC फाइंड करेंगे तो B पॉइंट विल बी x1 by 1 and C पॉइंट विल बी x2 by 2. So BC is equal to 4 minus 7 whole square under root में plus 3 minus 6 whole square. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. इट इज इक्वल टू अंडर रूट 4 minus 7 is minus 3 whole square is 9 plus 3 minus 6 minus 3 whole square is also 9 plus 9. So it is under root 18. Now CD is equal to, CD निकालने के लिए C x1 by 1 हो जाता है, D x2 by 2 हो जाता है. तो CD is equal to x यानी x2 minus x1 means 1 minus 4 whole square plus y2 minus y1 means here 2 minus 3 whole square. So ये हो जाता है 1 minus 4 is minus 3 square is plus 9. 2 minus 3 is minus 1 whole square is 1. So it is 9 plus 1 under root. So it is under root 10.
इसी तरह से डी फाइंड कर लेते हैं, डी x1/1 हो जाता है यहाँ पर और a x2/2 हो जाता है। सो डी ए के लिए x2 माइनस x1 मीन्स यहाँ पर देखिएगा x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। So this will be equal to 4 minus 1 is 3, 3 square is 9 plus 5 minus 2 is 3 and 3 square is 9, so it is equal to under root 18. अब हम AC फाइंड कर लेंगे। So AC is equal to under root A point x1/1 होगा, C point x2/2 होगा। So AC will be 4 minus 4 square plus 3 minus 5 whole square. So this is equal to 4 minus 4 is 0, 0 square is 0. So this is 0 plus 3 minus 5 minus 2 square is 4. So this is equal to under root 4 means this is equal to 2 and BD diagonal BD. So BD is अब B पॉइंट x1/1 होगा, D पॉइंट x2/2 होगा। अब ये वैल्यू हम रख देते हैं फॉर्मूला के अंदर। सो नाउ दिस इज BD is equal to 1 minus 7 whole square plus 2 minus 6 whole square. So this is equal to 1 minus 7 is minus 6 का square is 36. So 36 plus 2 minus 6 is minus 4 का square is 16. So this is equal to under root 52. Now यहाँ पर हम देख सकते हैं कि AB is equal to CD and BC is equal to DA and the diagonals BC is not equal to BD. Diagonals equal नहीं है, but opposite sides are equal. So if opposite sides are equal and diagonals are not equal, that means quadrilateral ABCD is a parallelogram. So the quadrilateral ABCD is parallelogram. ये आंसर होगा। क्वेश्चन 7 इसमें दिया हुआ, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो यहाँ पर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हम कंसीडर करेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट लेंगे देखिएगा हम, क्योंकि एक्स एक्सिस पर पॉइंट मींस वाई यानी वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। सो यहाँ पर x, 0 इस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पर देखिएगा दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स आर, लेट दिस इज A 2, -5 एंड दूसरा पॉइंट इज B, दिस इज -2, 9 और पॉइंट P मान लेते हैं जो कि इक्विडिस्टेंस है A और B से। पॉइंट P दिया हुआ है, इट इज ऑन एक्स एक्सिस मीन इट इज x, 0। तो PA PA इज इक्वल टू PB होगा। इट इज गिवन दैट PA इज इक्वल टू PB, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिस मीन्स PA स्क्वायर विल बी इक्वल टू PB स्क्वायर। अब हम PA स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फॉर्मूला D स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायरिंग बोथ साइड अप्लाई कर दिया तो D स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर PA स्क्वायर क्या होगा, जब हम PA स्क्वायर करेंगे तो ये x1/1 हो जाता है, x2/2 हो जाता है। सो इट इज यानी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिए दिस विल बी इक्वल टू 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू PB स्क्वायर, PB के लिए दिस x1/1 दिस x2/2। सो नाउ -2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 होल स्क्वायर। अब हम दोनों साइड को सॉल्व कर लेते हैं। सो इट इज इक्वल टू 2 माइनस x होल स्क्वायर मीन्स A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेंगे हम। A माइनस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। और यहाँ पर देखिएगा सो इट इज 2 स्क्वायर इज 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2AB मीन्स माइनस 4x प्लस -5 माइनस 0 इज -5 का स्क्वायर इज प्लस 25। सो इट इज इक्वल टू नाउ -2 माइनस x। सो -2 को A लेंगे और B को हम x लेंगे तो A स्क्वायर इज -2 होल स्क्वायर मीन्स 4 प्लस B स्क्वायर इज x स्क्वायर, ओके, -2AB -2 इंटू यहाँ पर देखिएगा A इज -2 एंड B इज x। सो इट विल बी इक्वल टू प्लस, ये प्लस आ जाएगा। सो दिस विल बी प्लस 2 इंटू x 4x प्लस 9 माइनस 0 स्क्वायर। सो इट इज 9 स्क्वायर मीन्स 81
तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अगर हम -2 माइनस दिखेगा, एक्चुअली यहाँ पर -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर है, तो अगर हमने माइनस यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कॉमन ले लिया तो 2 प्लस एक्स हो जाता है स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर बाहर निकलेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस, सो इट इज सिंपली 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ जाता है। सो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। नाउ -4x को इधर ले आए, सो इट इज इक्वल टू 81 माइनस 25। हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। सो माइनस यहाँ देखिएगा, दिस इज -4x इज -8x, so -8x is equal to 81 minus 25, it is 56. Okay, so x will be equal to 56 upon -8. इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। so it is equal to -7. so x is equal to -7, हमें पॉइंट पूछा गया है। so पॉइंट क्या है? पॉइंट इज x0, so the point will be x0 means -7, 0. So this point on the x-axis, which is the equidistance from 2, -5 and -2, 9. So this is the answer. Question 8 इसमें दिया हुआ है, find the value of y for which the distance between the point P 2, -3 and Q 10, y is 10 units. तो यहाँ पर देखिएगा हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इज गिवन 10 यूनिट्स, तो डिस्टेंस लिख लेते हैं, इट इज 10. सो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो दिस इज गिवन 10. नाउ यहाँ पर P और Q पॉइंट दिया हुआ है हमें, सो P पॉइंट को x1 y1 मान लेते हैं और Q पॉइंट को हम x2 y2 मान लेते हैं. अब हम x1 x2 y1 y2 की वैल्यू रख लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू x2 minus x1 means 10 minus 2 whole square plus y2 minus y1. So y2 minus y1 is y minus 3. Minus 3 means it is plus 3. So y plus 3 whole square. So this is equal to 10. Now this is equal to under root 10 minus 2 whole square means 10 minus 2 is 8. 8 square is 64. 64 plus now y plus 3 whole square. So इसमें हम a plus b whole square formula apply करते हैं. A square plus b square plus 2ab. So it is y square, 3 square is 9 plus 2ab means 2 by into 3. So this is 6y. So now this is equal to 10. So we can say this is y square plus 6y plus 64 plus 9. So it is 73. So under root of this y square plus 6y plus 73, it is 10. Now squaring both side. दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा. सो इट इज वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 एंड 10 का स्क्वायर इज 100. अब हम यहाँ पर 100 को साइड चेंज करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में. सो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0 आ जाता है. नाउ वाई स्क्वायर प्लस 6y minus 73 minus 100 is 27. So it is minus 27 is equal to 0. अब हम इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से इसको हम फैक्टर्स करेंगे. So 27 is 9 into 3 and 9 minus 3 is 6. So इसको हम लिख सकते हैं y square plus 9y minus 3y. 6y को हम 9y minus 3y लिख सकते हैं. So minus 27 is equal to 0. फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन is y, so it is y plus 9. रिमेनिंग टू टर्म्स में कॉमन इज -3. सो नाउ ब्रैकेट में बचता है y प्लस 9. दिस इज 0. अब हम यहाँ पर y प्लस 9 कॉमन ले लेते हैं. सो y प्लस 9 दूसरे ब्रैकेट में बच गया y माइनस 3. सो दिस इज इक्वल टू 0. तो इस तरह से हम कह सकते हैं या तो y प्लस 9 0 होगा या y माइनस 3 0 होगा. मीन्स y इज -9 और y इज इक्वल टू 3. सो वी कैन से द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y are -9 और 3. ये आंसर होगा. क्वेश्चन 9 इसमें दिया हुआ है इफ Q01 is equidistant from P 5-3 and R x, 6. Find the value of x. Find the values of x. Also find the distance QR and PR. तो यहाँ पर देखिएगा
कि P और P and R, so these points are equidistant from the point Q01. तो ये इस तरह से हम इसको लेंगे, यानी these points are P and R. This P point is 5 minus 3, and let this is point R, and coordinate of this point is x comma 6, and Q is here, it is 0 1. So this 0 1 is equidistant from 5 minus 3 and x 6. So means QP is equal to QR. It is given that QP is equal to QR. So हम squaring both side. Squaring both side means QP square will be equal to QR square. So we know that distance formula is under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So d square will be equal to, यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा. So QP स्क्वायर में ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं. So अंडर रूट हम हटा लेंगे यहाँ से. So QP square will be equal to, so this 5 we can say here QP. So Q is x1 y1 and P is x2 y2. So x2 minus x1 means 5 minus 0 whole square. So it is 5 minus 0 whole square plus minus 3 minus 1 whole square. So this is equal to now QR square. So इसके लिए देखें ये हो जाएगा x minus 0 whole square plus 6 minus 1 whole square. अब हम a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab, ये हम अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्योंकि 5 minus 0 square is 5 square, so 5 square is 25. Now minus 3 minus 1 is minus 4. Minus 4 का square will be positive and it will be 16. So 25 plus 16 it will be equal to x minus 0 means x square is x square. 6 minus 1 is 5. 5 square is 25. So x square plus 25. तो यहाँ पर 25 से 25 कैंसिल हो जाता है. So यहाँ पर x square is 16. So we can say x is equal to under root of 16. So means x is 4 or x is minus 4. So x is plus minus 4. So यहाँ पर देखेगा ये जो r point होगा, this r may be, r is x comma 6. So if x is 4, so it is 4 comma 6. So this r point is 4 comma 6 और r point हो सकता है x minus 4 लेंगे तो it is minus 4 comma 6. When r is 4 comma 6, okay. So QR, we have to find out QR. So Q point is 0 1. So Q is 0 1 and R is 4 6 और R is minus 4 6. Q लिख लेते हैं यहाँ पर Q is 0 1. So Q is 0 1 and R is minus 4 minus 6. So QR हमने फाइंड करना है दोनों केस में. So इस केस में देखिएगा QR is equal to यहाँ पर Q x1 y1 और R x2 y2. So it is under root x2 minus x1 whole square. So it is 4 minus 0 whole square plus 6 minus 1 whole square. So this QR is equal to under root of 4 square 16, 6 minus 1 is 5, 5 square is 25. So it is equal to under root 41. और QR यहाँ पर देखें हम, this QR is equal to under root x2 minus x1 means minus 4 minus 0 whole square plus 6 minus 1 whole square. तो ये आ जाता है minus 4 minus 0 minus 4 का square is plus 16. So it is 16 plus 6 minus 1 is 5, 5 square is 25. So it is under root 41. तो दोनों केस में QR की वैल्यू इज अंडर रूट 41. अब हम PR फाइंड करेंगे. P पॉइंट इज 5 minus 3 और R पॉइंट लिख लेते हैं, इट इज 4 6. सो PR इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट x2 minus x1 यानी आ जाता 4 minus 5 होल स्क्वायर प्लस 6 minus 3. सो 6 plus 3 हो जाता है 6 plus 3 होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट. Now 4 minus 5 is minus 1. Minus 1 square is plus 1. Plus 6 plus 3 is 9. 9 square is 81. So it is equal to under root 82. Second case में P point is 5 minus 3 and R point is minus 4 6. So यहाँ पर PR find कर लेते हैं. Under root x2 minus x1 square means minus 4 minus 5 whole square
plus y2 minus y1 means 6 minus minus 3 means 6 plus 3 whole square. So this is equal to minus 4 minus 5 is minus 9, minus 9 ka square is plus 81. So now 6 plus 3 is 9, 9 square is 81. So this is equal to under root 81 into 2. 81 को हम 9 बाहर ले लेते हैं, so it is 9 under root 2. So यहाँ पर हमने यानी when x is 4, x is minus 4, तो इस तरह से हमने r पॉइंट हमारा 4 6 हो जाता है, r पॉइंट माइनस 4 6 हो जाता है. दोनों केस में हमने qr और pr हमने फाइंड कर लिए. तो ये इसका आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन 10 में दिया हुआ है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the point 3 6 and minus 3, 4. अब हम इस 3 6 पॉइंट को पॉइंट A मान लेते हैं और minus 3 4 को पॉइंट B मान लेते हैं. So these are the 2 points और इनके लिए देखेगा इक्विडिस्टेंस किस पॉइंट से, यानी xy से. So xy से ये इक्विडिस्टेंस है. तो यहाँ पर देखेगा let this xy is the P point. So it is given that PA is equal to PB. Given that PA is equal to PB. Now squaring both side means PA square will be equal to PB square. अब PA square के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. So under root ये हो जाता है P is x1 by 1 and A.36 is x2 by 2. So it is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. So it is 3 minus x whole square plus 6 minus y whole square. So this is equal to PB square. Now P is x1 by 1. Okay, xy is x1 by 1 and B point minus 3 4 it is x2 by 2. So x2, you know, this is x2 minus x1 square. So now this is under root x2 minus x1 यहाँ पर minus 3 minus y. So this is minus 3 minus y whole square plus 4 minus y whole square. This will be equal to, यहाँ से under root हट जाएगा. So it is 3 minus x whole square plus 6 minus y whole square. So this is equal to, यहाँ देखेगा minus 3 minus y. अब इस minus 3 minus y को हम इसका होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं. So this is equal to माइनस कॉमन लिया 3 plus y हो गया होल स्क्वायर. So this is equal to ब्रैकेट से बाहर लेंगे माइनस स्क्वायर into 3 plus y whole square. So minus square is plus. So simply this is 3 plus y whole square. तो हम इस टर्म को लिखेंगे यानी 3 plus y whole square plus 4 minus y whole square. अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. a minus b square is a square plus b square minus 2ab and a plus b square is a square plus b square plus 2ab. So ये हो जाता है 3 square is 9 plus x square minus 2 into 3 into x means minus 6x plus 6 square is 36 minus plus y square minus 2 into 6 into y is 12y. Then this is equal to, यहाँ लगेगा a plus b whole square. A square is 9 plus y square plus 2 into 3 into y it is 6y. Next 4 square is 16 plus y square minus 2 into 4 into y is 8y. So यहाँ पर देखेगा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया. यहाँ यस दिस इज x माइनस 3 माइनस x. यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा, y की जगह हमने ये x लेना है. सो दिस इज 3 प्लस x. यहाँ x हमने कंसीडर करना है. सो दिस इज x, दिस इज x. सो नाउ दिस विल बी हियर x and this is x. So now x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों साइड के लिए एंड 9 से 9 कैंसिल हो गया. अब यहाँ पर देखेगा कि हम कह सकते हैं माइनस 6x. सो दिस इज माइनस 6x. इस 6x को इधर लेके आएंगे इट इज माइनस 6x हो जाता है. नाउ माइनस 12y और y को हम इधर लाएंगे तो प्लस 8y. सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेगा 16 है और इधर 36 को लाएंगे तो माइनस 36 हो जाता है. सो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. माइनस 6x सो इट इज माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y इट इज माइनस 4y. दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 36 इट इज माइनस 20.
सो यहाँ पर हम देखेगा थ्रू आउट इसको अगर हम -4 से डिवाइड कर दें, सो डिवाइडिंग बाई -4, सो यहाँ आ जाता है -4 से इसको डिवाइड करेंगे, सो इट इज 3x, -4 से इसको करेंगे इट इज -y, इट इज इक्वल टू -20 को -4 से करेंगे, सो इट इज 5. सो द रिलेशन विल बी 3x - 5 इक्वल टू 0. ये आंसर होगा. थैंक यू. कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल एजुएट, education anytime. Please subscribe, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.